तो हमारे साथ सोनी का सरपंच प्रतिनिधि वो हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, वो क्या कहती है। बस जी यही है कि भाई ठीक से बढ़िया कर दिया, गांव ने सबने साथ दिया। बस दिल से धन्यवाद सबका, पूरा गांव का। पहले बूस्टर लगावा, घर घर तक पानी पहुंचना चाहिए। हाँ, और हम भी पानी ले आवा। अच्छा, इससे पहले बूस्टर नहीं था आपके गांव में पानी? हाँ जी, सब कुछ तो नहीं जी, एक टंकी है उसमें भी कदे आ जाए कदे ना आवे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद हैं जींद जिले में और उचाना विधानसभा क्षेत्र रोजखेड़ा गांव में। सर्वसम्मति से पंचायत चुनी गई है। उचाना विधानसभा क्षेत्र रोजखेड़ा गांव में सर्वसम्मति से पंचायत चुनी गई है। आज भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। 5 रुपये के लिए आदमी का मर्डर कर दिया जाता है। और साहब, लोभ और लालच से दुनिया भरी पड़ी है। एक दूसरे को कोई देख के खुश नहीं है। और साहब भाई, एक घर में 10 लोग होते हैं तो 10 की अलग अलग राय होती है। और पूरे गांव को इकट्ठा करके एक राय बनाना तो बड़ी टेढ़ी खीर है। तो मैं सलूट करता हूं रोजखेड़ा को, क्योंकि छोटा गांव ज़रूर है, 450-500 के आसपास यहाँ पे वोट है इनके, लेकिन बात बहुत बड़ी है। ये भाईचारा कैसे बना, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर्वसम्मति से बैठी पंचायत चुनी गई है। तो यहाँ पे सोनिका रिजर्व सीट है ये, और बता देते हैं हम। सोनिका यहाँ से पंचायत की सरपंच हैं और पंच भी हमारे साथ मौजूद हैं, रोजखेड़ा गांव में हैं। तो ये कर सकते हैं, भाईचारा बना सकते हो, तो आप क्यों नहीं बना सकते? बहुत बड़ी बात है पूरे देश के लिए, हर गांव के लिए और हर घर के लिए। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं जी, क्या कहेंगे ये इतनी बड़ी गांव में इकट्ठा करके? बढ़िया काम है जी। काम तो बढ़िया, लेकिन इतना एकता कैसे बनाई आप लोग? एकता जी, सब सारा भाईचारा इकट्ठा है जी। एकता होगी जी। घर में 5 लोगों की अलग अलग राय होती है, आपने पूरा गांव इकट्ठा करके? नहीं, अपना गांव बढ़िया ठीक था, सारे भाईचारा ठीक से जी। क्या सर, पहली बात तो ये है कि हमारा गांव छोटा है। यहाँ पर एक गोत्र है, मतलब रोज गोत है, सारे के सारे। एक ऐसी समाज से परिवार है, एक वाल्मीकि है और एक बीसी समाज से है। 8 वोट हैं वाल्मीकि समाज के, 6 वोट हैं बीसी समाज के, बाकी सभी अदर जनरल वोट हैं। 450 में ना किसी का कोई आपस में जो पुराना इतिहास रहा है अब तक, शायद जहाँ तक हमें, मेरा तो 86 का बर्थ है, उससे पहले भी शायद 78 के आसपास पंचायत बननी शुरू हुई थी यहाँ पे। उसके बाद अब तक सिर्फ 4 इलेक्शन हुए हैं। उससे पहले भी सर्वसम्मति से बने हैं और उसके बाद ये भी चुनाव, मतलब पहले भी सर्वसम्मति, इससे पहले वाला चुनाव था वो भी पूरी पंचायत सर्वसम्मति से थी। सिर्फ एक वार्ड रिजर्व था SC का, वहाँ पर जो महिला थी उनकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं थी, वो पहले भी खाली रह गया था। और इस बार भी महिला की रिजर्वेशन थी SC की, वो आज भी खाली रह गया। बाकी जो पंचायत है 5 मेंबर और 1 सरपंच, वो सर्वसम्मति से गांव में अपना चुन लिया गया। इससे पहले जो पंचायत थी वो भी यहाँ बैठी चुनी गई थी, पंचायत रोजखेड़ा की। ये नहीं है, यही पंचायत चुनी गई है। और मास्टर जी बता रहे 80 के बाद से 2-3 बार तो चुनाव हुए हैं, लेकिन लगातार बैठी पंचायत ही चुनी जाती है इस गांव की। रोजखेड़ा की बैठी पंचायत चुनी। अब यहाँ कई जगह इलेक्शन हुए हैं, इतनी मारामारी इलेक्शनों में, एक दूसरे को मारने को तैयार लोग, गांव में खून खराबा तक करने को तैयार, एक दूसरे की अब भी आंखें नहीं मिल रही। इतना बड़ा गांव में मैंने वो देख रहे हैं हम। लेकिन क्या कहेंगे रमेश? ऐसा है जी, गांव का भाईचारा ठीक है। यहाँ तक भी भाईचारा इस गांव में, तो जो भी आपसी मनमुटाव या कोई झगड़ा हो जाता है तो आज तक थाना में नहीं गए हैं लोग, कोई FIR नहीं किसी पे पर्सनली आपसी झगड़े की। गांव में बैठ के समझौता हो जाता है। पंचायत के 4 आदमी जो भी बड़े बुजुर्ग फैसला करते हैं वो मान्य होता है। कोई ज़मीनी विवाद नहीं है, कोई प्लॉट का विवाद नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है, कोई आपसी लड़ाई झगड़े का विवाद नहीं। ये मतलब हर तरीके से सुख संपन्न गांव है और इसीलिए भाईचारा बना हुआ है। इससे पिछली योजना में जर्नल में थी सरपंच पद, और
मेंबर का तो आज तक जब से इस गांव की पंचायत शुरू हुई है मेंबरों के कभी वोट नहीं डले हैं। मेंबर तो सर्वसम्मति से ही, सरपंची में भी सिर्फ 3 या 4 योजना ऐसी हुई हैं जिनमें इलेक्शन हुआ नहीं, आपस में बैठ के मिल के पूरा गांव फैसला करता है कि अब की बार इस परिवार से बना दो, अब की बार इस परिवार से बना दो। जो अच्छा आदमी है, गाँव का मौजूद आदमी है, जिसको जानकारी है, नॉलेज है, उसको सरपंच बना दिया जाता है। ये जादू की जप्पी है, गुटकी कैसे घोल के पिलाते हैं। मैं फिर कहता हूँ, नाली पे लड़ाई है साहब, गली में खड़े होने पे लड़ाई है साहब, बाहर चूतरा बना लिया गली में छोटा सा तो लड़ाई है साहब, कूड़ा करकट गोबर डालने पे लड़ाई है, और यहाँ तक कि पानी के ऊपर भी लड़ाई है। और ये पूरा गांव, आज तक यहाँ पुलिस नहीं आई। जो भी कोई मसला होता है रोज खेड़ा के लोग यहाँ बैठ के ही सुलझा लेते हैं। फायर लॉज नहीं है इस गांव की कोई भी, कितनी बड़ी बात है। और यहाँ लगातार पंचों का कभी चुनाव भी नहीं हुआ आज तक। जब से पंचायत राज आया है यहाँ कभी पंचों का चुनाव नहीं हुआ, बैठे बने। हाँ, सरपंच 2-3 बार जरूर चुनाव हुआ है, लेकिन लगातार सरपंच भी बैठे बनते हैं। क्या कहेंगे मास्टर जी, बड़ी बात है ना। यहाँ कोई पुलिस आती कभी ना, इतनी एकता, इतना भाईचारा, ये कैसे बना के रखे। झगड़े होते ही नहीं सर गांव में, क्योंकि जो भी झगड़े गांव में होते हैं वो गांव के अंदर ही उनको सुलझा दिया जाता है। और भाईचारा है गांव का, जो मास्टर जी ने कही है वो बात एज इट इज़ है। क्योंकि इससे पहले जो सरपंच साहब थे वो भी सर्वसम्मति से चुने गए थे, और अब भी गाँव ने अपनी एकता को दिखाया है, वह सर्वसम्मति से अब की बार भी चुन लिया गया है। ये एकता कैसे बना के रखते हैं। ये एकता तो सर जो क्या करें, परंपरागत कोई चीज़ें देखा यहाँ पे वह अपने गांव का जो माहौल है पीछे से जो चलता आ रहा है, जो नई पीढ़ी देख रही है, पुरानी पीढ़ी से हमने कुछ सीखा है, वही चीज़ें वो कंटिन्यू चल रही हैं कि आपसी भाईचारे को हमने काम में रखा है। हम चाहेंगे भी आगे भी ये भाईचारा ऐसे ही बना रहे। कभी गांव में लड़ाई झगड़ा होता है तो और हो भी जाता है तो FIR लॉज नहीं, यही सुलझा दिया जाता है। ये कैसे सुलझा लेते हो। ये खापों का आजकल कहा नहीं मानते, पंचायतों का लोग कहा नहीं मानते, सब कुछ फेल होता जा रहा है, और आप कह रहे हैं हमारे गांव की कोई FIR लॉज नहीं है। भाईचारा अच्छा है जी। ये भाईचारा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। बता दो कैसे बना रखा है आपने। बुजुर्गों ने बना रखा पहले से ही। एक भाई घर में आपस में अनबन रहती है, माँ बेटे की नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बन रही, कलयुग है, और आप पूरा गांव कभी FIR लॉज तक नहीं होती। बैठा पंच बनते हैं, बैठे सरपंच बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं जी यहाँ सब। कैसे बनाते हो, क्या करते हो आप बैठे। भाईचारा बैठ के सब बना देते हैं, इस परिवार को बनाना अभी। किसी का द्वेष नहीं, आपस में एक गोत्र है, 4 बूढ़े आए थे, 4 मतलब जो हमारे बुजुर्ग थे, ये सारे कहीं ना कहीं एक जगह जुड़े हुए थे। तो एक दादे की औलाद है, कोई दूसरा गोत्र नहीं है, आपस में छोटा गांव है, आपस में शर्म है। भाई मैं किसी के दूसरे का गलत करते हुए भी ये सोचना पड़ता है ये मेरा अपना है। भाई बड़े गांव में ये हो सकता है। छोटे की बातचीत करें, घर में 2 व्यक्ति पति पत्नी उनकी नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बन रही, 2 भाई एक घर में हैं उनकी नहीं बन रही, 2 बच्चे हैं उनकी आपस में नहीं बन रही। आप तो छोटे बड़े की बात मत करिए, घर में नहीं बन रही किसी की, और आप तो फिर भी 450-500 वोटों को एक साथ बांध के रखते हो। नहीं सर, ये तो मैं देखो परंपरा लगा लो, रीति रिवाज लगा लो, संस्कृति लगा लो, लोगों का नेचर लगा लो, आपसी समझ अंडरस्टैंडिंग लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन अब तक लोगों ने निभाया है। भाई ये सच्चाई है। पंच का आज तक इलेक्शन नहीं हुआ, 4 बार सिर्फ सरपंच के हुए हैं, वो छोटा मोटा आपस में रहेगी, अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क है, लेकिन अब ऐसे मतलब इलेक्शन के ऊपर कभी आज तक कोई द्वेष नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, आज तक झगड़ा, जब चुनाव हुए 4 बार चुनाव हुए तो कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, वो भी शांतिपूर्वक वोट डल गए। ये बाई इलेक्शन जिसके याद आ गए वो सरपंच बन गया, बात खत्म। लेकिन उसके बाद 1-2 बार जो भी हुआ, उसके बाद जो गांव ने फिर दोबारा इसी रीत प्रीत को शुरू किया, पिछला चल गया। इस बार जो हुआ था, इस बार रिजर्वेशन में चली गई थी, वो जो आंकड़ों का मिसमैच था, गांव में सिर्फ 8 ही वोट हैं एससी समाज के, तो पूरे उसमें रिजर्वेशन आ गई। लेकिन वहाँ भी जो थे उनकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं थी, इनकी एलिजिबिलिटी पूरी थी, अपना फार्म था, उसे मेंबर का कोई इशू ही नहीं है। मेंबर आज तक जब शुरू हुआ तब तक कंटिन्यू। चुनाव होते हैं तो कैसे बैठ के क्या करते हो आप। जैसे चुनाव से पहले क्या होता है, कैसे करते हो। कुछ ना, परिवार के मुखिया होते हैं, हर परिवारों में 5-4, जैसे भाई हर मतलब 100 वोटों के ऊपर 1-2 मुखिया है, तो वे मुखिया आपस में डिस्कस कर लेते हैं भाई, और आपस में जो ठीक आदमी है उसको नॉमिनेट कर दिया जाता है। अगर कभी उनमें
आपस में बायस नाइस रह जाए तब इलेक्शन हुए हैं। अब 3 साल बीत चुके हैं चुनाव को, आपसे जानेंगे क्या भरपाई पूरी कर पाएंगे? अब पंचायत अब चुनी गई है, 3 साल निकल गए हैं, आपका 3 साल तो वो भरपाई तो पूरी नहीं होगी, लेकिन जो आगे का 2 साल का बचा है हम उसमें कोशिश करेंगे कि सारे गांव की सहमति से जो भी काम करें बढ़िया काम करें, और बिना गांव की सहमति के हम कोई काम करना नहीं चाहेंगे। जिसमें गांव नाराज होगा वो काम हम नहीं करेंगे। लेकिन ये अभी चुनाव होते हैं तो मास्टर जी बता रहे हैं सब कोई इकट्ठा एक आदमी चला जाता है और बैठ के बताते भाई वो फलाना चुना जाएगा, बस यही है जी। जैसे हमारा लगा लियो, हमारे 120 वोटों में है तो उनमें 2 आदमी हैं जो फैसला कर दिया तो कर दिया। ऐसे ही हैं 5-4 आदमी हैं गांव में, वही मिलके फैसला लेते हैं। अगर उनमें कभी आपसी कुछ संकट हो गया तो चुनाव हो जाएगा, अगर उनका आपसी मेल हो गया तो चुनाव खत्म। यही सिस्टम चल रहा है जी यहाँ तो। अगर कुछ सीखना है तो रोज खेड़ा के लोगों से सीखिए। जींद जिले और उचाना विधानसभा क्षेत्र में गांव छोटा जरूर है लेकिन बात बहुत बड़ी है, क्योंकि इतना छोटा सा गांव बड़ा गांव मान्य नहीं रखता। इस कलयुग के दौर में कभी चुनाव नहीं होते, बैठ के पंचायत करके ये पंच और सरपंच चुन लेते हैं। इसके साथ साथ कभी एफआईआर लॉज नहीं होती थाने में, कितनी बड़ी बात है। कुछ सीखना तो रोज खेड़ा के लोगों से आके सीखिए और यहाँ ज़रूर आइए, विजिट कीजिए और यहाँ के लोगों से बातचीत करिए। भाई इतना प्यार, क्यों लड़ाई तो गांव में कभी न किसी की होती होगी, लेकिन कभी थाने में नहीं जाते, ये कभी एफआईआर लॉज नहीं होती, यही सुलझा लेते हैं। हाँ, यही जी पंचायत के थ्रू सुलझ जाता है। जो मामला आपसी विवाद होता है तो पंचायत होकर उसी में सुलझ जाता है, थाने लग की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो ठीक है, गांव ठीक छोटा गांव, सारे प्यार प्रेम से रहते हैं और कोई विवाद नहीं है, ना को थाना का ना को तहसील का। तो आपकी उम्र होगी 70 के पार, लेकिन आपने बहुत चुनाव देखे होंगे, तो ये सब ऐसे कैसे हो जाता है? आप भी ये प्यार प्रेम से चलता है ये तो जी। तो सारे एक जगह बैठ जाते हाँ, एक जगह बैठे, बुजुर्गों की देन है ये, पीछे चली आ रही है। उनके जो प्यार प्रेम से बच्चों को बताते हैं नहीं, वही लाइन चली आ रही है। भाई ऐसे करो ऐसे करो, झगड़ा मत करो, ये काम प्यार प्रेम से करो, ये बात है। मास्टर जी, ये परिपाटी संस्कार यहाँ बुजुर्गों के साथ गांव बसा जब से कहते हैं, ये संस्कार यहाँ अब अपनी इन जो आपके बच्चे हैं वो भी यही सीख रहे हैं? हाँ सर, जो बड़ों से हमने सीखा है तो हमसे हमारे बच्चे सीखेंगे, और जो मेल गांव का है हम भी और आगे बच्चे भी यही चाहेंगे भाई जो पीछे से जो परंपराएं जो मतलब मेल चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि एक समाज को इससे बहुत बढ़िया सीख मिलती है। मतलब दूसरे गाँव को भी, जिस तरह सरपंच आज हमारे यहाँ बना है, पहले भी बने हैं सर्वसम्मति से, क्योंकि लोग आपसरी में मतलब कुंबा वाइज अगर इकट्ठे होकर जो सलाह करते हैं, जो भी बात मशवरा करते हैं, भाई हमने वोट नहीं करने हैं, भाई हमने सर्वसम्मति से ही सरपंच को चुनना है, तो मानते हैं। क्योंकि ऐसे ही एक समाज में मतलब एक अच्छी सोच जाती है। क्योंकि अगर हम किसी बुजुर्ग से कोई बात चल रही है, जो भी कोई डिस्ट्रीब्यूट है आपसरी में, अगर वो वहीं मतलब हो जाता है ना सोल्व, वही कर दे तो हो जाता है। तो हम आपको बता दें, जाटों का गांव है और कुछ लोग, कुछ घर अन्य, कुछ वाल्मीकि और 1-2 घर हैं बस सरपंच प्रतिनिधि। क्या नाम है? प्रदीप है जी। आपकी पत्नी बनी है? हाँ जी। क्या नाम उनका? सोनिका। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है ये आपके गांव ने आपके तो टोपी उड़ा दी, बैठे बन गए, हल्दी लागी ना फिटकड़ी, रंग चोखा चढ़े, यानी कि कुछ खर्चा नहीं कुछ पर्चा नहीं, और बैठे बैठाए सरपंच बन गए। 2 बार, पिछली बार भी बैठे बैठाए थे। नहीं जी, गाम राम का साथ था तो भाइयों ने सहयोग कराया, गाम राम ने बना दिए। सोचा था कभी भाई बैठे बन जाएंगे, क्योंकि आजकल तो मार काट, पैसा, दारू, शराब, मीट सब चलता है। बस बिना सोचे विचार ही नहीं था। फिर कागज कंप्लीट नहीं थे उनके वाल्मीकि समाज के, तो मैंने शादी करी हुई थी ऐसे समाज में, तो लव मैरिज थी हमारी, तो कागज कंप्लीट थे, आपने फॉर्म भर दिया और आपने बन गए। गाम राम का समर्थन था पूरा गांव का। हाँ जी। अब क्या कह रहे हैं गाँव आप बनाने को? गांव साथ है जी। आपने काम कैसे पूरा कर पाएंगे? सरपंच पत्नी सरपंच सब जानेंगे, लेकिन कैसे काम पूरा करेंगे? 3 साल बीत चुके, 2 साल बाद कर दें जी भरपाई सर, मोटी समस्या पूरी भरपाई कर दें 5 साल की। MLA मंत्रियों द्वारा जाएगा, गेड़े मारांगे, ग्रांट ले आवांगे तो पूरी कराएं भरपाई।
जो भी होगा गांव के लिए काम कराएं, बढ़िया काम कराएं, गांव राम का समर्थन में काम कराएंगे। पूरा देश देख रहा है, ऐसी बैठी पंचायतें तो सपना सा लगता है, और आपकी बैठी पंचायत बन गई। हाँ। तो कुछ तो खासियत आपकी गाँव में। यार शुरुआत नहीं बना है जी, एक दो तीन बार को नहीं बनी। जैसे किसी का मन मुटाव रह जाए आपस में तब इलेक्शन हो, नहीं तो सर्वसम्मति हो जाए। कभी ऐसा हो या नहीं भाई। तो हमारे साथ ये तमाम पंच, सरपंच, चौकीदार, मास्टर जी, बुद्धिजीवी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। कुछ और कहना चाहोगे? हाँ जी, इससे पहले थे जैसे 2 योजना पहले बने थे, उस टाइम इलेक्शन होया था, मेरा ही भाई बना था सतपाल सरपंच, तो उस टाइम भी कोई आपसी विवाद नहीं होया। जो बन गया वोट पड़ गए, 16 वोटों से वो जीत गए, तो कोई आपसी विवाद नहीं, स्लो शांति, सब गांव में एक था। फिर भी इलेक्शन में भी कोई विवाद नहीं होता यहाँ पर। तो अब तो सरकार की तरफ से भी धनराशि अच्छी मिलेगी पंचों को, सरपंच को गांव में लगाने की। हाँ जी, मिलेगी, उसमें जो भी मिलेगी सरकार की तरफ से, उसमें हम गांव में जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे जी। तो सरपंच से हैं सोनिका, उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या कहती है इस बारे में। तो हमारे साथ सोनिका सरपंच प्रतिनिधि वो हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, वो क्या कहती है, क्योंकि थोड़ी सी झिझक जरूर है, नई सरपंच बनी है। सरपंच साहब क्या कहेंगे, गांव के सरपंच बन गए हैं, गांव ने आपको ऊपर टोपी रखी, आप पे भरोसा रखा, क्या कहेंगे गांव राम को? बस जी यही है कि भाई ठीक से बढ़िया कर दिया गांव ने, सब ने साथ दिया। बस दिल से धन्यवाद सबका, पूरा गांव का। अच्छा एक बात जानना चाहूँगा, 3 साल निकल गए, 2 साल बाकी है, और गांव के काम सारे रुके पड़े हैं, कैसे पूरा करोगे? करांगे जी, वही है कि 2 साल में तो बहुत हो जाएगा। ग्रांट वगैरह लेंगे? हाँ जी। तो कभी सोचा था कि बेटा सरपंच बन जाएगी सोनिका, कभी सपने में सोचा था कभी? ना जी। तो ये इतना प्यार का गांव ने साथ दिया तो बन गया। तो ये प्यार कैसे बना रहता है आपके गांव का भाई? जब भी आते हैं पंच भी बैठे हैं, सरपंच भी बैठे, बन जाते हैं आपके, इतना प्रेम कैसे बनता है गांव में ये आपस का? वो तो वही है जी, आपसरी का भाईचारा है। बढ़िया है, अपने बोलचाल अच्छी है, बढ़िया। बढ़िया, अपने सारे रल मिलकर रहे हैं तो भाईचारा बना रहे हैं। तो 2 साल तो आपके ऊपर सर पे है टोपी, आप देखते हैं कितना रड़ा मिला के रखोगे, आप रखोगे रड़ा मिला के सबको? हाँ जी। अच्छा कई आपके खिलाफ भी खैर बैठे बड़े हो, खिलाफ तो कोई नहीं होगा। अब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रही है भाई यहाँ ज़्यादा पानी भरता है, या यहाँ बिजली नहीं है, या यहाँ पानी नहीं आता पीने का, या टंकी पानी की है, किस पे सबसे पहले कौन सा काम करवाने की शुरुआत? पानी एक ही है जी ज़्यादा समस्या, तो टोकनी को नहीं उतर दी, कोई यहाँ सरता है। तो एक महिला बनी है और महिला को पता है टोकरी नहीं उतरती सिर पे, तो ये टोकरी अब आपकी जिम्मेवारी है, 2 साल में कैसे उतारोगे? ये सारी महिलाएं देख रही है आपके काम की आपको? हाँ जी। कैसे पहले तो यही कोशिश करेंगे भाई पानी की सुविधा हो हर घर तक नल। हाँ जी। और काम बाढ़ में जाओ, लेकिन महिलाओं की टोकरी, अब महिला है तो महिलाओं को पानी की समस्या होती है, तो सबसे पहले पानी की शुरुआत रहेगी। पहले बूस्टर लगावे, घर घर तक ही पानी पहुंचना चाहिए। हाँ, वो हम भी पानी ले आवा। अच्छा इससे पहले बूस्टर नहीं था आपके गांव में पानी? हाँ जी, कुछ को नहीं। आज एक टंकी है, उसमें भी कदे आ जाए कदे ना आवे। तो दूसरा फिर गाड़ी, नली वगैरह, लाइट वगैरह ये भी करांगे जी। लाइट तो है जी गांव में, बढ़िया सुविधा लाइट। तो आपके पति सरपंच प्रतिनिधि हैं, आप सरपंच, कैसा लगता है? अच्छा लगा जी। क्या कहेंगे? बढ़िया जी, गांव राम ने साथ दिया, गांव का धन्यवाद करा। हाँ, और बाकी 2 साल में इतना काम कराए, 5 साल में भी नहीं ऑन पावर। तो ये सोनिका सरपंच, उनके पति बने हुए थे मेरे साथ खास बातचीत में। बड़ा अच्छा लगता है ऐसे गांव में आके। नई सरपंच से थोड़ी झिझक होती है क्योंकि ग्रामीण महिलाएं हैं, रोज खेड़ा गांव में मौजूद, हम फिर बताता चलूँ मैं। और ये उचाना विधानसभा क्षेत्र में आता है, जींद जिले में। बैठी पंचायत चुनी गई है, बैठे पंच, और लगातार बैठी पंचायत ही चुनी जाती है और बैठे ही पंच चुने जाते हैं। आज तक ये इस गाँव में कभी कोई FIR लॉज नहीं हुई थाने में, और इतना भाईचारा है कि हमेशा बैठे बनते हैं। सोनिका सरपंच बनी है, देखते हैं 2 साल में कितना काम करवाती है। लेकिन इन्होंने कहा कि पानी की बड़ी समस्या है, सबसे पहले लो सिर से टोकनी उतरवाऊंगी, तो देखते हैं कितनी जल्दी टोकनी उतर पाती हैं। तो क्या कभी आपका गांव भी ऐसा होगा, बैठे पंचायत चुनी जाएगी? क्या आपके गांव में भी ऐसा भाईचारा बन सकता है? ये सारी राय कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए। आपकी नज़र में इस गांव के बारे में आपकी क्या राय है? तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।